हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में वार्षिक जल्लीकट्टू सत्र की शुरुआत वर्ष 2026 की शुरुआत में होने जा रही है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2026 को पहले जल्लीकट्टू आयोजन को अनुमति प्रदान की है। यह पारंपरिक सांड वर्ष में करने का खेल है जो कि पुडुकोट्टई जिले में थाचनकुरुची गाँव में आयोजित होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। विश्व अंतर्मुखी दिवस जो कि हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्मुखी लोग जो बड़ी सभाओं और निरंतर सामाजिक संपर्कों की तुलना में एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे जो कि मनाया जाता है 2 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? ये बना है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये है ऑप्शन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। याद करें, अगर मध्य प्रदेश अपने सभी 16 निगमों को यानी कि सभी शहरों क्षेत्रों में 100% स्मार्ट मीटरिंग हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ये है शॉर्ड मारिन। भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच हाल ही में नीदरलैंड के शॉर्ड मारिन को नियुक्त किया गया है। ये पहले भी भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं 2017 और 2021 में, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम को ऐतिहासिक 4th स्थान दिलाया था। तो मारिन ने हरेंद्र सिंह की जगह ली है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? वो है एस श्रीवानिवास, यानी एयर मार्शल सीतापल्ली श्रीनिवास यानी कि एस श्रीनिवास ने 1 जनवरी 2026 को वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कुमार का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने 1 मई 2024 को यह पद संभाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस श्रीनिवास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है और मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। तो ये आपको बात रखना है, जन विश्वास बिल 2026 दिल्ली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2025 का समापन महिला एशिया कप में रजत पदक के साथ किया है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि भारत अब भी एशिया में अग्रणी टीमों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसिलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो वो है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में काउंसिलर समझौते के तहत एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों को मछुआरा की सूची का आदान प्रदान किया है, जो 2008 द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा है और यह मानवीय कूटनीति का एक नियमित हिस्सा है, जिसके तहत साल में 2 बार ये सूची साझा की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान ने काउंसिलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ये बना है गोवा का। गोवा राज्य में तीसरे जिले की घोषणा की गई है, जिसका नाम कुशावती रखा गया है। ये कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। वर्तमान में गोवा के 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। अब एक जिला और मिला दिया है तो टोटल 3 जिले हो गए हैं कुशावती को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरिसिया व्हिटलॉक का 71वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? ये थे दोस्तों अभिनेता। ये इरिसिया व्हिटलॉक एक मशहूर हॉलीवुड चरित्र अभिनेता है, जिनका हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें HBO लोकप्रिय शो द वायर के स्टेट सीनियर क्ले डेविस के किरदार में और स्पाइक ली की फिल्मों में अपने यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममादी डोम्बिया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये किया गया गिनी का।
जनरल ममादी डुम्बिया जो कि हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, ये हैं ममादी डुम्बिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14th फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। 14th इंटरनेशनल फ्लावर शो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम भारत एक गाथा है, ये आपको याद रखना है। ये है, इसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये भी आपको याद रखना है। ये है 14th फ्लावर शो, ये आयोजित हुआ है अहमदाबाद में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? उनका नाम है हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया है, जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है असम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वां वेतन आयोग का गठन कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर दी क्वेश्चन आपको, तो आपको याद रखना है। आज के इतना काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? ये हुई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में वार्षिक जल्लीकट्टू क्षेत्र की शुरुआत वर्ष 2026 की शुरुआत में होने जा रही है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2026 को पहले जल्लीकट्टू आयोजन को अनुमति प्रदान की है। यह पारंपरिक सारण वर्ष में करने का खेल है जो कि पुडुकोट्टई जिले में थाचनकुरुचि गाँव में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया? ये मनाएगा 2 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। विश्व अंतर्मुखी दिवस जो कि हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्मुखी लोग जो बड़ी सभा और निरंतर सामाजिक संपर्कों की तुलना में एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए बनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे जो कि बनाया जाता है 2 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? ये बना है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये है ऑप्शन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। याद करें, अगर मध्य प्रदेश अपने सभी 16 निगमों को यानी कि सभी शहरों क्षेत्रों में 100% स्मार्ट मीटरिंग हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम